हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है दैट इज पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको इस चैप्टर्स के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैथ्स को सब लोग बहुत मुश्किल मानते हैं, बट मैथ्स जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब उससे इसके साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल है, बट मैथ्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैथ्स के आप बहुत से एग्जाम्पल्स अपनी रियल लाइफ से निकाल सकते हैं, आप उस चीज़ों में जी रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर का हम ऐसा ही एग्जाम्पल शुरू करेंगे जो कि आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लेडी है जो कि अपने घर के बाहर खड़ी है। उसको कहीं जाना है तो उसने उबर या ओला जो भी आप कैब्स यूज करते हैं उसने वो ऑर्डर करी और उसने बुक की और वो कैब आई और कैब में बैठकर वो यहाँ से चली गई। तो उसने पहुंचना था यहाँ पर मॉल। तो मॉल पहुंचने के लिए उसने यहाँ पर कैब का यूज किया। तो इस छोटे से प्रोसीजर में आपको लग रहा है कहीं पॉलिनॉमियल यूज हुआ होगा? सोचिए जरा। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप क्या करते हैं, बुक करते हैं कैब, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और आपको एक बिल या इनवॉइस आता है। उस बिल या इनवॉइस को कैलकुलेट करने में पॉलिनॉमियल्स यूज होते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है जब भी हम किसी भी फेयर को कैलकुलेट करते हैं। तो फेयर को कैलकुलेट करते वक्त एक फिक्स कॉस्ट हमारे पास होती है कि आपको चाहे थोड़ा सा जाना हो, चाहे दूर तक जाना हो, ये फिक्स कॉस्ट आपको जरूर देनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट होती है वो वाली कॉस्ट जो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करें, चाहे आप बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करें। तो दिस इज द फिक्स कॉस्ट। मान लीजिए इस केस में हमारी फिक्स कॉस्ट है 20 रुपीज। तो 20 रुपीज हमें देने ही पड़ेंगे, इस लेडी को भी देने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर के ऊपर बेस्ड होती है। तो डिफरेंट गाड़ियों के वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट होते हैं, कोई बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 6x। क्यों लिखा मैंने यहाँ पर 6x? मान लीजिए मुझे गिवन है 6 रुपीज पर किलोमीटर। तो 6 रुपीज पर किलोमीटर को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर x लिखा, ताकि जितने भी किलोमीटर मैं जाऊंगी मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर वो 1 किलोमीटर हुआ तो 6 into 1 हो जाएगा, अगर वो 2 किलोमीटर हुए तो 6 into 2 हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये वेरी कर रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया है जिसका नाम है x। तो मैंने यहाँ पर 6x लिखा है। अब 6x का मतलब है यहाँ पर कि ये वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब x जो है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब x जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, जो कि घर से लेके मॉल तक का डिस्टेंस था। तो मॉल तक के डिस्टेंस को हमने x बोला है और x को मल्टीप्लाई कर दिया है 6 के साथ। अब टोटल कॉस्ट अगर हमें निकालनी हो, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट तो हम दे ही रहे हैं, प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी हम दे रहे हैं, दैट इज 6x प्लस 20। अब डिपेंड करता है कि हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड होने से हमारा टोटल कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारा x 10 किलोमीटर है तो हम यहाँ पर x की जगह पर 10 पुट करेंगे। अब ये हमारे पास 60 प्लस 20 आ जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास आ चुका है 80 रुपीज। 80 रुपीज लगे हमें 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इन अ कैब। तो ये टोटल फेयर हमने कैलकुलेट किया है इस मेथड के हिसाब से, जिसमें पॉलिनोमियल यूज हुआ है, जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है, जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आजकल जो भी प्रोसीजर्स यूज होते हैं फेयर को कैलकुलेट करने के लिए, वो थोड़े बहुत इससे डिफिकल्ट हो सकते हैं। मैंने आपको एक बहुत ही इजी सा मेथड समझाया है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कहाँ फिक्स कॉस्ट यूज हो रही है, कहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लिया, कहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, कैसे हमने उसको ऐड करके एक फॉर्मूला बनाया, और वो पॉलिनोमियल था हमारा जिसकी हेल्प से हम हमेशा ही फेयर को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब ये एक केस में, एक सिनेरियो में हमारे पास आंसर आया है। मान लीजिए हम अपने डेस्टिनेशन को चेंज करते हैं। अब डेस्टिनेशन हमारी बन जाती है 15 किलोमीटर दूर, यहाँ पर एक म्यूजियम है। तो 15 किलोमीटर दूर के लिए भी हमें फेयर कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मिल चुका है। हमें फोकस नहीं करना है इन चीजों पे, हमें पता लग गया है कि फिक्स कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर वेरी करने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट चेंज होगी।
अब हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है, जो कि 6x प्लस 20। यहाँ पर 6x की जगह पर मुझे 15 किलोमीटर भरना है, क्योंकि अभी मेरे पास जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 15 किलोमीटर। दैट इज हम रिप्लेस करेंगे x को 15 से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 6 इंटू 15 प्लस 20, विच मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 रुपीज। तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज करने से, सिर्फ उस फॉर्मूले में एक वैल्यू बदलने से मुझे मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आंसर मिल गया। अगर मुझे घर से एक म्यूजियम जाना हो तो मेरे कितने रुपए लगेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि एक फॉर्मूला बनाने की वजह से हमें दोबारा दोबारा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ रही। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सभी एप्स चलती हैं जहाँ फेयर कैलकुलेट होते हैं, हमारा बिल कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में पॉलिनोमियल्स यूज हो रहा है, जो कि आपको पता भी नहीं है। कईयों को पता होगा, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है, वेरिएबल कॉस्ट दिखाई दे रही है, और हमने दो जगहों का फेयर कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए हमें कहीं जाना है और वो प्लेस जो है वो सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। तो 8 किलोमीटर के लिए भी मुझे अब बहुत इजी लग रहा है ये प्रोसीजर। मुझे सिर्फ 6x प्लस 20 में x की जगह पर 8 डालना है, जहां मैंने पहले 10 डाला था, फिर 15 डाला था। तो यहाँ पर 8 डालने से मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास। 6x प्लस 20 में अगर मैं x की जगह पर 8 रिप्लेस करूं, देन आई गॉट 6 इंटू 8 प्लस 20। इसको सिर्फ मुझे कैलकुलेट करना है और आंसर मेरे पास आ जाता है ₹68। तो अगर कोई जगह 10 किलोमीटर दूर है तो मेरे पास आंसर आ गया था, दैट इज ₹80। कोई जगह 15 किलोमीटर दूर है तब मेरे पास आंसर आ गया, कोई जगह 8 किलोमीटर दूर है तब मेरे पास आंसर आ गया। आई होप आप ये जो रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल जिसकी हेल्प से मैं आपको पॉलिनोमियल्स इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, आपको समझ आया होगा। तो लेट्स आगे मूव करते हैं, इस पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच में या फिर कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको दिखता होगा कि एक बॉल है जो कि कोई ना कोई ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रही है। मान लीजिए इस बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो बॉल कुछ इस ढंग से गई। तो एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया है इस बॉल ने। तो इस ट्रेजेक्ट्री को, इसके पॉलिनोमियल की जो ग्राफ्स होते हैं वो भी कुछ इस तरह से कर्व्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे दैट विल गिव अस अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी किसी भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चले जाएं, जहाँ पर भी कोई बॉल है, कोई पाथ फॉलो कर रही है, कोई ग्राफ बन रहा है, तो उन सब जगहों पर पॉलिनोमियल यूज होता है। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए वॉलीबॉल है यहाँ पर। तो ये बॉल जैसे यहाँ से वहां गई और फिर दूसरे पर्सन के हाथ में गई। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रेजेक्ट्री आई है। कोई ट्रेजेक्ट्री हमारे पास इस लंबे तरह से आ सकती है, कोई बहुत छोटे और ऐसे ऊंचे में आ सकती है। तो दीज आर सम ग्राफ्स। ओके, सो ये जो ग्राफ्स बनते हैं दैट आर द ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप फर्दर जब पढ़ेंगे, आपको शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, आप पैराबोलास के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनकी इक्वेशंस जो होती हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। आई होप आपको दिख गया होगा कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हम पॉलिनोमियल्स को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब देखते हैं क्या है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। सो दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको देखने में दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, और जेड एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ए बी सी हैं। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स जो कि वेरी करते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कि हमने ये फेयर वाले क्वेश्चन में देखा था, हमारे पास एक्स एक वेरिएबल था। ऐसे ही हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 अंडर रूट में 5a क्यूब माइनस 4y प्लस 7 2x माइनस 4y प्लस 5z। These are a lot of algebraic expression। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या ये algebraic expressions पॉलिनोमियल हैं? तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो हमें जानना है कि क्या ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं। तो देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। अब मान लीजिए फोकस करते हैं इन टर्म्स पर। अब ये जो टर्म है इसको मैं टर्म बोलूंगी 4x रेज टू द पावर 5, और उसमें
प्लस है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लग रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से। अगली भी हमारे पास एक टर्म है दैट इज 9x³ तो इन सबको मैं बोलती हूँ टर्म। अब इस टर्म में मेरे पास क्या है, अगर मैं मान लीजिए 4x5 को लूं तो यहाँ पर 4 जो है मेरे पास दिस इज कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। अब ये जो x है ये हमारे पास वेरिएबल तो x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में मैं कुछ भी भरती जाऊंगी मेरे पास एक डिफरेंट आंसर आता जाएगा। x को मैं 0 भर दूंगी, 1 भर दूंगी, 2 भर दूंगी, मतलब वैल्यू वेरी कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है और जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। तो ये है हमारा कोफिशिएंट। अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं, इसकी फुल नेम लिखूं, दिस इज कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और वेरिएबल इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास बनती है एक टर्म दैट इज लाइक 4x5, 9x³ 5x² और 2। ये भी एक 2 भी एक हमारे पास टर्म है। इसके साथ अगर मैं लिखूं x रेज टू द पावर 0, x रेज टू द पावर 0 क्या होगा बच्चों, x रेज टू द पावर 0 होता है 1। तो मतलब 2 अगर कोई अकेला कांस्टेंट पड़ा है मेरे पास वो भी एक टर्म है, उसके साथ भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी पावर 0 है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा क्या कोफिशिएंट होता है, क्या वेरिएबल होता है और यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो हमें ये जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। यहाँ सिर्फ 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें टर्म्स गिवन है बच्चों। तो यहाँ पर टर्म्स में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है। यहाँ वेरिएबल u है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल a b c है। तो अब हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होंगे जो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। मैं नहीं बता सकती अभी इनमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है हमारे पास। अभी डेफिनेशन है polynomials are the algebraic expressions in which the power of the variable is a whole number. You all know whole number क्या होते हैं। जब हमने नंबर सिस्टम में होल नंबर पढ़े थे तो होल नंबर्स थे हमारे पास, लेट मी राइट दिस फॉर यू, 0 से स्टार्ट होते थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कोई भी नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगा। हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर जो आगे तक नंबर्स जाते हैं उन सबको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो पॉलिनोमियल्स इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, जैसे कि आपने पावर पढ़ी थी 4x5। तो यहाँ पर ये है x रेज टू द पावर समथिंग, ये पावर है x की, ये वेरिएबल की पावर कहलाई जाती है। और अगर ये होल नंबर है तो हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें फोकस किस चीज पे करना है, होल नंबर पर। तो होल नंबर अगर है, अगर मान लीजिए मेरे पास आता है 9x³ + 2x, तो यहाँ पर मुझे हर टर्म के लिए चेक करना पड़ेगा बच्चों। x की पावर 3 है तो 3 जो होता है होल नंबर होता है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पर 1 है, ये भी होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं बोल सकती हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। तो आपको हर टर्म पे फोकस करना है जहां पर आपको दिख गया कि जो वेरिएबल की पावर है दैट इज नॉट होल नंबर, तो आप बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन चीजों पे फोकस कीजिएगा जब भी आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आगे देखते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब 3 एग्जाम्पल्स पे क्लियरली फोकस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है मेरे पास 4x⁵5। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर इस टर्म को अगर मैं फोकस में लूं तो यहाँ पर हमारी जो पावर बनती है वेरिएबल की, क्या वो होल नंबर है? सोचिए। जी हाँ, इट इज 5। 5 इज अ होल नंबर। तो 5 अगर होल नंबर है तो 4x5 जो है हमारा सेफ जोन है, ठीक है। 9x³ पे जाएंगे, हर टर्म को देखेंगे। 9x³ में हमारी पावर बनती है 3, x की पावर 3, तो ये भी होल नंबर है। आगे जाते हैं 5x², तो x की पावर बनती है 2, तो ये भी हमारे पास सेफ जोन आता है, ये भी होल नंबर है। तो अब हमारे पास है 2। अब 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 × x⁻⁴। क्या 0 होल नंबर है? जी हाँ, 0 भी होल नंबर है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल बन गया।
ग्रेट, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन को यूज किया, हमने सभी वेरिएबल्स की पावर्स को चेक किया और हमने जाना कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। अब यहाँ पर 9x रेज टू द पावर -5 है बच्चों। 9x रेज टू द पावर -5 में मुझे क्या देखना होगा? -5 क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये एक इंटीजर है, तो होल नंबर नहीं है। मुझे एक भी अगर टर्म पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिल जाती है जो कि होल नंबर वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मैं बता सकती हूँ कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मुझे आगे सभी टर्म्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं आपको चेक करके बताऊँ कि ये यहाँ पर हमारा डेफिनेशन फेल होता है। 8x स्क्वायर में हमारे पास x की पावर 2 है तो वो होल नंबर है। यहाँ पे 6 में हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ भी होल नंबर आता है हमारे पास पावर में। बट 9x रेज टू द पावर -5 यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए अगले पे एग्जाम्पल पे जाते हैं जो कि है √5a³ -4y+7। तो अगर मैं अंडर रूट के अंदर देखूं तो a की पावर क्यूब है, y की पावर 1 है, 7 को हम लिख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं सभी होल नंबर्स हैं, बट पावर ओवरऑल क्या है यहाँ पर? 1/2। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 5a³ -4y+7 की पावर है 1/2। और मैं किसी भी तरीके से ये 1/2 पावर को खत्म नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको इन तीन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है।